दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम आप हजरात ने जो है ऐसा कदम उठाया जिसकी आज़ादी हमको हमारे बड़े डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको दी थी। तुम्हारे इस उपोषण को देखकर हमें उम्मीद है कि यकीनन जन्नत के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर की रूह भी खुश हो रही होंगी कि तुमने पवित्र कुरान के लिए एक बेहतरीन और अच्छा कदम उठाया। और यह हमारा कदम किसी नॉन मुस्लिम के विरोध में नहीं है। हमारे पवित्र कुरान की विटंबना की गई। जिस कुरान को हाथ लगाने से पहले हम वजू करते हैं, अपने हाथ पाय धुतले जातात अगोदर, त्यानंतर आम्ही जेव्हा कुरान पाक को हाथ लगाने का मौका होता है उसके लिए चूँकि हमको कुरान को छूना होता है, इसलिए हम हमेशा जब भी तहारत के लिए बैठते हैं और जब भी हम जो है पेशाब के लिए बैठते हैं तो हम इसलिए पानी लेकर बैठते हैं क्योंकि हमको उन हाथों से कुरान शरीफ को छूना है। हमारे उस पवित्र कुरान को कुछ लोगों ने जो है, कुछ लोगों ने नहीं, वो तो पुलिस प्रशासन बतलाएगा कितने लोग हैं, लेकिन कुरान पाक की बेहुरमती की गई। इसकी जो है मैं तमाम लोगों की तरफ से जो है इस विटंबना का जो है हम निषेध करते हैं। और स्टेज पर बैठे हुए नौजवानों को मैं दिल के गहराइयों से सलाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से यहाँ तमाम समाज के लोग बैठे थे, किसी पर भी अगर मुसीबत आई तो हम सब जमा होंगे। उसके बाद में और एक गुजारिश ये भी है, यहाँ पर PSI देशले साहब शायद बैठे हुए होंगे या वो सुन रहे होंगे, उनसे मेरी विनती है कि साहब यहाँ इस पवित्र शहर कोपरगांव में 1994 के अंदर एक घटना घटी थी। उस वक्त में यहाँ PSI गोविंदराव पवार यहाँ पर कार्यान्वित थे और वो इस वक्त जो है काम को देख रहे थे। स्वर्गवासी शंकरराव कोले साहब, शंकरराव काळे साहब, मौलाना मुनीर अहमद साहब, सुरेभान पाटिल वार्ड ने, ये सब के सब जो है उस वक्त में हयात थे। और उस वक्त जो है धामोरी के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि 3 गाड़ियां जा रही थी 407 और उसमें से एक 407 का जो पीछे की जो चैन रहती है वो मुर्शदपुर के एक नौजवान मरहूम जाकिर की शहरक को गुदकर उसकी जो है रूह वहाँ पर धामोरी के पास में जो है उसका इंतकाल हो गया। हम लोग जो है PSI पवार साहब के पास में आए। पवार साहब ने जो है हमारी तमाम बातों को सुनकर लिया। सुनकर लेने के बाद में PSI गोविंद पवार ने फखरी अंदाज में कहा कि तुमने जिस तरीके को अपनाया है वो तरीका तुम्हारा बहुत अच्छा है, मुझे आप 24 घंटे दीजिए, मैं 24 घंटे के अंदर जो है जिसके गाड़ी से जो है वो एक नौजवान मरा है, उस गाड़ी को अगर यहाँ लाकर खड़ा नहीं किया तो 24 घंटे के बाद मैं PSI पद का राजीनामा दूंगा। और उसके बाद में आपको यकीन आए या ना आए, लेकिन उन्होंने अपने प्रशासन को इस्तेमाल करके बरोबर मुखेड़ में जाकर और मुखेड़ के अंदर पूरी का पूरा छापड़ा रचकर जो है आरोपी को PSI गोविंद पवार ने जो है 24 घंटे के बाद में हमको फोन आया और फोन पे पवार साहब ने हमको बुलाया। मुर्शदपुर के हमारे बहुत सारे साथी हैं, अनवर बेगू भाई का वो छोटा भाई था, उसका नाम जाकिर था। मैं देशले साहब से कहना चाहता हूँ, आपने शेवगांव के अंदर बहुत अच्छा काम किया, हमको आपसे उम्मीदें हैं। हम ये भी जानते हैं कि पुलिस प्रशासन का कोई भी अमला और पुलिस कांस्टेबल कोई भी जो है हमेशा चैन और सुकून से नहीं रहता, हमेशा काम का बोझ रहता है शासन के ऊपर, रात में और पैक में। लेकिन साहब अब 10 दिन हो चुके हैं, अब हमारे सब्र का पैमाना छलक रहा है। मेरी आपसे विनती है, गुजारिश है कि इससे पहले कि आप लोग जो है कानूनी कार्रवाई कीजिए ताकि हमको इत्मीनान हो। और मैं आपको बतलाऊं, जैसे हमारे बहुत से वक्ताओं ने मुख्तलिफ बातें कही, यहाँ पर सब लोग सुन रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता के बाद मौलाना अब्दुल हमीद राही ने कहा, मैं आपको कहता हूँ हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भारत के अंदर और खास तौर से पुरोगामी महाराष्ट्र के अंदर फुले शाहू अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज और माँ जीजा माता के महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज को गलत अंदाज में मुसलमानों के सामने पेश किया गया। अगर ये गुनाह नहीं होता तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों हम एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब होते। लेकिन अब आप समझ लीजिए
कि छत्रपति शिवाजी महाराज या उनका खानदान मुसलमानों के खिलाफ नहीं था। आपको सबक वैसा पढ़ाया गया, आपके दिमाग के अंदर वो गोबर भरा गया कि मुसलमान अगर नजर आए तो उनसे कहना कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे विरोध में थे। हिंदू समाज का आदमी या हमारे दूसरे समाज के आदमी नजर आए तो उनसे कहना की अरे ते औरंगजेब असं होतं तसं होतं, त्यांनी त्याच्या बापाला जेलमध्ये पाठवलेलं होतं। हा ठीक आहे, त्यांनी त्याच्या बापाला जेलमध्ये पाठवलेलं होतं, हे नक्की खरी गोष्ट आहे। पण एक गोष्ट एक हे पण आहे की औरंगजेबानी जे आहे त्याच्या आयुष्यभर पब्लिकची प्रॉपर्टी मधला एक गव्हाचा दाना कधी खाल्ला नाही, ये नहीं सांगितलं। यानी मुसलमानों से हिंदुओं को अलग किया जाए, हिंदुओं को मुसलमानों से अलग किया जाए, बाबा साहब के बारे में बोला जाए, मोहम्मद पैगंबर के बारे में बोला जाए। और मुसलमानों, एक गलती तुम्हारी भी है। मैं आज बड़े दर्द के साथ में, हालांकि मैंने आज नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, क्या आपने कभी अपने नॉन मुस्लिम भाइयों के सामने कुरान पाक का पैगाम बतलाया? क्या आपने कभी बतलाया कि कुरान क्या कहता है? क्या आपने बतलाया कि हदीस कहती है पड़ोसी का भी हक है? क्या आपने बतलाया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक नॉन मुस्लिम की आरती जा रही थी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसके समानता में खड़े हुए, आपने नॉन मुस्लिम भाइयों को नहीं बतलाया। ये तुम्हारा जुर्म है। और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद तुमने अगर सबसे बड़ी गलती की है तो वो ये है कि तुमने इस्लाम का सही मैसेज नॉन मुस्लिम लोगों को नहीं पहुंचाया। तुम अपने झगड़े में पड़े रहे, तुम अपने इख्तिलाफात में पड़े रहे। इसलिए अगर 4 कुरान शरीफ किसी ने बेहुरमती की तो इंशाअल्लाह पूरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित सब मिलकर 4 उन्होंने फेंके, हम 4000 कुरान शरीफ तकसीम करेंगे अपने कोपरगांव के अंदर। इस बात का आगाही करें। और आखिरी बात कहकर, अभी इंतजाम वाले भी देख रहे कि भाई जल्दी खत्म होता है कि नहीं होता। हम हमारा ऐसा है कि शुरू हो जाने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मैं जल्दी बैठ जाऊंगा, आप फिक्र भी ना करें, लेकिन ज़्यादा देर भी नहीं लूँगा। आखिरी बात, सबसे पहले पुरोगामी महाराष्ट्र के अंदर हिंदू ट्रस्ट मराठी में कुरान शरीफ का तर्जुमा लिख कर लीजिए। आप लोग ये बात, पत्रकार लोग भी मौजूद है, मुबीन भी है, सब लिख कर लीजिए। सबसे पहले कुरान शरीफ का मराठी में तर्जुमा छत्रपति शिवाजी महाराज के अजूबा ने 25,000 रुपए खुद के खर्च करके किया हो और अपने मुस्लिम माओं से ये कहा कि तुम्हारा पवित्र ग्रंथ जो कुरान है इसको मराठी में छापकर हमारे हिंदू भाइयों को भी बतलाओ कि इस्लाम का क्या पैगाम है। हम जो है आपस की दरी को ख़त्म करें, मुताला ज़्यादा से ज़्यादा करें, कुरान पाक को तकसीम करें। अब बतलाने की बातें बहुत सारी हैं, हमने भी कई मरतबा 7-8 लोग ऐसे हैं, मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, मैं जमीयतुल उलमा का जो है अहमदनगर ज़िले का अध्यक्ष हूँ। तकरीबन पूरे महाराष्ट्र में 8 लोग ऐसे हैं जो एक्सीडेंट होने के बाद में मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मेरे उस्ताद और गाँव वालों की दुआ थी, मैंने उनको दवाखाने में पहुंचाया। अल्हम्दुलिल्लाह वो 8 लोग जिंदा हैं। आप बोले तो प्रोग्राम के बाद में मिला भी, हम सब के सब जो हैं मिलजुल कर रहे, मोहब्बत से रहें, एक दूसरे को पहचाने। और जैसे हमारे वक्ताओं ने कहा, ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल जो है ये बहुत डेंजर चीज़ आपके हमारे पास में है, इसका जो है बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करें। हमारे मज़हब में अंतिम ऋषि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ग्रंथ कुरान दिया गया उसका एक अशोक ये भी है कि तुम लोग अल्लाह के अलावा जो किसी और की पूजा और प्रार्थना करता है उनके भगवान और देवी और देवताओं को बुरा भला मत कहो, ये भी कुरान शरीफ से बना है। और एक दूसरे का इकराम एहतराम करो। मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा देर आप हजरात का लिया। जो भाई उपोषण को बैठे हुए हैं वो अपने आप को अकेला न समझे, हमारे सबकी दिली दुआएं आपके साथ में हैं। आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं। इंशाअल्लाह
तुम्हारे यहाँ बैठने की वजह से अपने शहर में जो पवित्र कुरान की बेहुरमती हुई है कोलगांव में, इंशाअल्लाह ये कुरान शरीफ कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में तुम्हारे बारे में इंशाअल्लाह गवाही देगा कि ए बारी ताला, जब कुरान पाक की बेहुरमती हुई थी तो ये 20 नौजवान जो हैं कुपोषण के लिए बगैर खाए पिए के बैठे थे। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। सरशार हूँ तामीर नशेमन के जुनून से, सरशार हूँ तामीर नशेमन के जुनून से, सयाद का है खौफ न बिजली का खतर है, पुरखार है राहें मेरी मुझको भी खबर है, पुरखार है राहें मेरी मुझको भी खबर है, ऐ दोस्त आज़्म सफ़र मगर आज़्म सफ़र है। कुपोषण के बैठने वाले तमाम भाइयों को सफ़र का आज़्म मुबारक हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय भारत।